Hey everyone, how are you guys doing? So guys, COQP 11 यानी कि CUET PG LLB 2025 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को शुरू करेंगे। मेरे पीछे एक बड़ा सा नंबर दिख रहा होगा, मैं साइड हो जाता हूँ। इट इज 52,931। इस नंबर को देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या है ये है वो बच्चे जिन्होंने COQP 11 का पेपर दिया था पिछले साल यानी कि 2025 में। खुशी की बात यह है कि हम लोग 2026 में और इन बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। अब हमारा कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो 2026 का पेपर दे रहे होंगे। और एनी गेसेस, तुम्हें जो लगता हो कि क्या कंपटीशन बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, विदाउट एनी डाउट कंपटीशन बढ़ने वाला है। रीजन बहुत सिंपल है, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के डेट्स 3 बार एक्सटेंड हुए, पेपर प्रीपोन हुआ, नोटिफिकेशन पहले आई है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल अगर तुमने मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हर बार 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद बच्चे पेपर देते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल पेपर ना देकर उनने डिसाइड किया वो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, जो 3+1 ईयर आया है नया NEP 2020 के दौरान। और वो पेपर आज यानी कि इस साल 2026 के अंदर देने वाले, यानी कि कंपटीशन ऑल टाइम हाई पे है। और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर देखोगे ठीक है तो इस बार पेपर पहले होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी पहले आई है और रजिस्ट्रेशन विंडो भी पहले क्लोज हुई है। तो यहाँ पे देखो यार, अगर मैं आगे लेकर चलो तुम्हें, तो थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास लैंग्वेज के अंदर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं और हिंदी के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। तुम वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो, नोट डाउन करने, नो इश्यूज, नोट डाउन कर सकते हो। बात करें अगर जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस की, तो हमारे पास ये टॉपिक्स आते हैं, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास साइंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस एक छोटा टॉपिक। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के अंदर 13-14 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री के 13-14 और 13-14 चैप्टर बायो के अंदर। लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दिस इज द थिंग दैट इज टू बी डिसाइडेड। और ये सिर्फ एक एक्सपर्ट जो बहुत टाइम से इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, इन एग्जाम्स के बच्चों के गाइड किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 को गाइड किया है, वही गाइड कर सकता है तुम्हें। आगे चलते बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर तुम्हारे पास ये सारे टॉपिक्स आते हैं, और वीडियो पॉज करके तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वांट्स के अंदर तुम्हारे पास इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, और बाकी बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। तुमने एक बार नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आगे कुछ नंबर लिखा होगा। ये जो नंबर्स है, ये नंबर ऑफ टॉपिक्स है, 10। फिर यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 13। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 16 हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांट्स के अंदर 23 टॉपिक्स है, और रीजनिंग के अंदर 18 टॉपिक्स है। कुल मिला के ये एक बड़ा नंबर बनता है, दैट इज 70 चैप्टर्स। 70 बिग चैप्टर्स आई शुड से, क्योंकि 70 चैप्टर्स करना बहुत छोटी बात नहीं होती। और 70 चैप्टर्स जिसके अंदर ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि 3-3, 4-4 दिन ले जाते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर साइंस, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये भी एक चैप्टर की तरह काउंट किया गया है, ये इसको भी एक चैप्टर की तरह, यूनिट की तरह काउंट किया गया। तो यहाँ पे 70 बिग चैप्टर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए ये भी देख लेते हैं एक बार स्टैट्स के दौरान कि यार कितने दिन हैं आपके पास। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 7 तारीख है। तुम्हारा पेपर, बहुत ज्यादा चांसेस है कि फर्स्ट वीक के एंड होते ही तुम्हारा पेपर हो। उसके पीछे रीजन सिंपल है, उनको 10 to 15 डेज का टाइम चाहिए ताकि CUET PG का पूरा पेपर कंडक्ट कराया जा सके। तो यहाँ पे 10 to 15 डेज का जो टाइम फ्रेम है, वो यहाँ से तो शुरू नहीं होता, 1 मार्च से तो कहीं से शुरू नहीं होता, क्योंकि बीच में होली आ जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सैटरडे यानी कि 7 तारीख, संडे, हो सकता है यहाँ से सेकेंड वीक के स्टार्टिंग से आपका जो पेपर है वो शुरू हो जाए होना। यानी कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होली के बाद आपका पेपर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जस्ट होली के बाद, ठीक है? यानी कि मोटा मोटी देखोगे तो यू हैव 21 डेज हियर एंड ऑलमोस्ट 7 डेज हियर, यानी कि 28 दिन, गिन के 4 हफ्ते, 4 हफ्ते बचे तुम्हारे पास। एंड ये जो 28 से 30 दिन है तुम्हारे पास, इसको तुम कैसे 30, अगर तुम्हारे पास नॉर्मल मैथ्स पूछ रहा हूं मैं तुमसे, अगर तुम्हारे पास 70 चैप्टर्स है और 30 दिन है, एक दिन में एटलीस्ट, कम से कम, बेयर मिनिमम तुम्हें 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अब मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें डराऊं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यार पेपर आसान नहीं है, कंपटीशन आसान नहीं है, सिलेबस आसान नहीं है, समय से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन पेपर तो निकालना पड़ेगा।
या तो पेपर निकाल लो, या 1 साल वेट करो, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए फीस देकर फिर एलएलबी करो। अब ऑप्शंस तुम्हारे पास बहुत सारे, या तो पेपर छोड़ दो, अगले साल पेपर दो, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, 10-12 लाख रुपए दो और फिर एलएलबी करो, या फिर थर्ड ऑप्शन इज कि इसी बार पेपर निकालना पड़ेगा। ये जो थर्ड ऑप्शन है, तुम सोचो अगर 55,000 बच्चे भी बैठते हैं इस बार पेपर के अंदर, तो क्या वो 55,000 में तुम वो टॉप 1000 के अंदर आ पाओगे, जहां पे एक सीट के लिए 55 बच्चे, एक सीट के लिए ऑलमोस्ट 55 बच्चे। मैं उन टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जैसे सीएलसी हो गया, बीएचयू हो गया, इनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यू नीड अ परफेक्ट गाइडेंस। तुम थोड़ा भी लड़खड़ा नहीं सकते, तुम्हें सीधा जाना पड़ेगा, मछली की आंख पे फोकस करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा एम क्लियर होना चाहिए। तुम एक दिन भी आज से, अभी से रेस्ट नहीं ले सकते अगले 30 दिन तक, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो जाती, क्योंकि इसी के दौरान तुम्हें रिवीजन भी करना है, इसी के दौरान तुम्हें मॉक टेस्ट भी देना है, इसी के दौरान तुम्हें वापस से रिवाइज करके मॉक टेस्ट को एनालाइज करके और उसके बाद नंबर बढ़ाना भी है। सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो कैसे करोगे? एंड दैट इज वाई तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हो गया कि ब्रह्मास्त्र क्या है, इतने सारे प्रॉब्लम्स, और इतने सारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक तरीका अगर हो तुम्हारे पास डील करने का, तो वो कौन सा तरीका है? वो है, देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब के ऊपर बहुत कंटेंट है, लेकिन तैयारी यूट्यूब के ऊपर ऐसे नहीं होती कि सीधे जा रहे हो। तो तैयारी यूट्यूब के ऊपर ऐसे होती है, यानी कि एक तैयारी को करने के लिए जो बच्चा 3 साल लेता है, यूपीएससी की 3 से 4 साल लेता है यूट्यूब से तैयारी करने के लिए, वो बच्चा अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल्ड है तो वो 1 साल में निकाल लेता है। तो यहाँ पे टाइम, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ है तो वो है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा डेडिकेशन। इसके अलावा कुछ भी अभी तुम्हारे पास नहीं है टू प्रिपेयर। और अगर तुम्हें इस 30 दिन के अंदर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए यू कैन गो ऑन कैरियर्स अड्डा ऐप, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हर बार ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 टॉप 10 में तुम्हें दिख जाएंगे 3-4 बच्चे हर बार, ठीक है, इस कोर्स से ही, इस प्लेटफॉर्म से ही निकले हुए, ठीक है। तो जो ये बच्चे निकले हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, इनने तैयारी किस लेवल की करी होगी तुम ये सोच सकते हो, ठीक है। उस लेवल का कंटेंट आपको 30 डेज के अंदर बिट साइज पीसेज में, फिर एक मैराथन्स लगा के आपके साथ टीचर रात रात भर मेहनत करेगा और आपको पेपर निकलवाने में हेल्प करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे जाओगे, लॉ एंट्रेंस पे जाओगे, ठीक है, सीयूटी पीजी एलएलबी पे जाओगे, तो यूल बी एबल टू सी कि यहाँ पे हमने दी लास्ट बैच ऑफ द सीजन 2026 लॉन्च किया है, दैट इज रफ्तार अल्टीमेट। ये प्राइस दिख रहा है, इस प्राइस को पे करने की जरूरत नहीं है, प्राइस कम हो जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे कम होगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, दैट ये जो क्लासेस होंगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस होने वाली हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बैच तुम्हारा 9 फेब से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव द यू नो द ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, जिससे तुम एक पेपर को निकाल सकते हो, इस पेपर को तुम क्लियर कर सकते हो, है ना। टाइमिंग्स देखो यार, क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है, पूरे दिन क्लासेस चलेंगी और तुम्हें फैकल्टी ये भी बताएंगे कि तुम्हें कब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग्स थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा है बैच का, बिकॉज ऑब्वियसली कंटेंट बहुत ज़्यादा हमें कवर करना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। और अगर तुम इस बैच के अंदर इनरोल करते हो, यूल गेट ई बुक्स, यूल गेट मॉक टेस्ट, यूल गेट एवरीथिंग एट वन सिंगल प्लेस। तुम्हें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मॉक टेस्ट की सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मॉक टेस्ट डाउनलोड नहीं करना, सब कुछ तुम्हें एक जगह पे मिल जाएगा, नोट्स एवरीथिंग, ठीक है। एंड इफ यू गाइज यूज दिस कोड ऑफ माइंड दैट इज अतुल40, तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। हर एक दिन, हर एक समय के लिए मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाने में हेल्प करूंगा। बाकी दिस इज द नंबर, अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है तो तुम डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे तुम्हें पीवाईक्यूज चाहिए, यू विल गेट पीवाईक्यूज फॉर फ्री ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन, मैथ्स बाय अतुल सर 247। बाकी दिस इज माई ऑफिशियल मेल आईडी, तुम यहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो, अगर कोई बात हो, कुछ बात करनी हो मेरे से, तो तुम डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हो, है ना। जाने से पहले बस इतनी बात बताऊंगा, ठीक है, कि ये वीडियो मैंने डराने के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बनाई है कि यार दिस इज़ द लास्ट ट्रेन। अगर तुम आज नहीं निकलते, आज इस सफ़र को शुरू नहीं करते, तो शायद अपने घर पे रह जाओगे, ठीक है, और 1 साल तक घर पे रहना पड़ेगा अगली ट्रेन आने से पहले। तो ये डिसीजन तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करनी है, पेपर तुम्हें निकालना है,
चूज वाइजली। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।